हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, वहां पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपए रिश्वत नहीं दी जाती। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आपको मैंने एक छोटी सी क्लिप दिखाई होगी असदुद्दीन ओवैसी साहब की। असदुद्दीन ओवैसी साहब आज सदन में हज कमेटी के ऊपर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में जब खड़े हुए थे, लगभग एक हफ्ते पहले की वो वीडियो है, उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी साहब हज कमेटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से हज कमेटी का इस टाइम काम कर रही है उसमें कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हज कमेटी को पाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पूरे मामले पर भारत सरकार से अनुरोध किया कि सीबीआई की जांच की जाए। दोस्तों, जैसे ही इस बार हज 2024 गुजरा है और इससे पहले जो हज 2023 गुजरा था, इसमें जो भी हाजी हज करके वापस आए थे उन्होंने भारत सरकार के यानी हज कमेटी के जो इंतज़ाम थे उनके ऊपर सवाल उठाए थे। इसी को लेकर इस बार भी जो हाजी हज करके आए हैं उन्होंने हज कमेटी के ऊपर सवाल उठाए हैं, क्योंकि हज कमेटी लगभग 4 से 5 लाख रुपए एक हाजी से वसूल कर रही है। लेकिन वहीं पर जो इंतज़ाम की बात है तो हर किसी ने इसकी शिकायत की है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी चीज़ को उठा रहे थे और ये बातें बता रहे हैं कि किस तरह से लाखों लाखों रुपए की रिश्वतें जा रही है और हज कमेटी का जो इंतज़ाम है वो बिगड़ रहा है। तो ओवैसी साहब ने भारत सरकार को इसके लिए चेताया है, इसके लिए अवेयर करा है कि भारत सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन ले और इसमें सीबीआई की जांच की भी मांग की है। तो ओवैसी साहब की मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूं। ओवैसी साहब हज कमेटी के ऊपर क्या बोल रहे हैं, क्या उन्होंने मुद्दे रखे, पूरी वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के CEO का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट CEO को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। CEO नहीं रहने की वजह से वहाँ के अहदेदारों ने मीना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपए रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, CSS रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा है।